आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जिनके 650 से अबव मार्क्स हैं और 650 से नीचे भी। एक मिडिल वे, एक बीच का रास्ता। प्रॉब्लम क्या है? 5 मई को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया और उस पर बहुत सारी एलिगेशंस आ गई, जैसे कि पेपर लीक। इस मामले में एफआईआर वगैरह बहुत सारी चीज़ें दर्ज हुई, पर उस टाइम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि सबूत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ओनली जो गवाह थे वही थे। पर अगर जो उसके 1 वीक या 2 वीक के अंदर पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है, तो उसे कैंसल कर देने में ना तो टॉपर्स को कोई प्रॉब्लम होती और ना ही एवरेज स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि उस टाइम पे टॉपर्स भी अपने मोमेंटम में थे और एवरेज स्टूडेंट्स भी अपने मोमेंटम में थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिन बच्चों को पहले से पता था, काफ़ी बच्चों ने मार्च से अपने बैचेस को ख़रीद लिया था और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अभी वो हर सब्जेक्ट में 10 प्लस चैप्टर करके बैठे हैं। अगर हम देखें तो इट्स अबाउट 30 चैप्टर्स वो अहेड हैं दूसरे बच्चों से, इवन टॉपर्स से भी। तो जिन बच्चों ने मार्च से अपनी 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, अगर एक कंप्लीट रीनीट होता है तो उन बच्चों को भी इस एग्ज़ाम में बैठने का चांस मिलेगा जिन्होंने अपनी 30 प्लस चैप्टर्स रिवाइज़ कर चुके हैं अपना एक डिटेल्ड बैच से। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि दो तरह के बच्चे हैं, 650 से नीचे वाले बच्चे और 650 से ऊपर वाले बच्चे। ये बच्चे चाहते हैं रीनीट हो, इन्होंने मेहनत की है और इन्होंने भी मेहनत की है, बट ये बच्चे चाहते हैं नो रीनीट, क्योंकि जो नीट का प्रिपरेशन के टाइम पे जो ट्रॉमा होता है, बच्चा अपनी नींद को, खाने को, सोने को, इस सब चीज़ को छोड़ के कर जाता है और उसे एक कोई नॉर्मल सबसे लीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल सीट भी मिल जाती है, तो वो चाहता है कि हाँ, बस मैं ले लेता हूँ। और अगर इस स्कोर पे आकर किसी की सीट छूटती है तो उसे भी प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या करूँ? मैंने तो पूरी मेहनत की। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है कि जिन बच्चों ने भी 6 लास्ट ईयर की कट ऑफ से प्लस 5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट 631 थी। तो इस साल जो बच्चे 636 मार्क्स लेके आए हैं, उनको एक ऑप्शनल, उनसे इस मार्क्स से ऊपर वाले बच्चों को सबको एक ऑप्शनल रीनीट का चांस दे दिया जाए। जो इस एग्ज़ाम को देना चाहे वो दे सकता है, जिसे नहीं देना वो नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे अपने ओरिजिनल नीट 2024 के रिज़ल्ट में +10 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, उनको एक जीएमसी एश्योर कर देना चाहिए। और जैसे मतलब जो बच्चे +15 ला रहे हैं, +16, 17 ऐसे नंबर्स को स्कोर कर पा रहे हैं, उन्हें उनके अकॉर्डिंग एक रिज़र्व रैंकिंग देनी चाहिए। और इसलिए राउंड 2 और 3 तक गवर्नमेंट को कुछ रिज़र्व सीट्स बचा लेनी चाहिए। रिज़र्व मतलब ओपन कैटेगरी में कुछ सीट्स को रिज़र्व कर देना चाहिए, ताकि जब इनका रिज़ल्ट आए फाइनल बन के, तो वो राउंड 3 और राउंड 4 में काउंसलिंग में जा सकें। जिससे जो बच्चे 650 प्लस मार्क्स लाए थे, उन्हें रीनीट के एक तो ट्रॉमा से ना गुज़रना पड़े, साथ ही उनकी काउंसलिंग भी चलती रहे और जो एकेडमिक कैलेंडर है यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो इस तरह से 650 प्लस वाले बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चा रीनीट चाहता है और वो कम से कम पिछले साल की कट ऑफ के आसपास आया था, तो उससे उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है और काउंसलिंग की डेट्स हैं, इससे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम कर क्या सकते हैं? अब हम सोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं। सोर्सेज़ क्या? सोर्सेज़ वो लोग हैं जिन्होंने रिज़ल्ट के बाद इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई कि रीनीट हो करो, रीनीट मत करो, कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस नहीं चाहिए। तो हम अप्रोच कर सकते हैं अलक पांडे सर को। बहुत मुश्किल है, मतलब हम किसी सेलिब्रिटी टीचर से बात कर सकें, क्योंकि उनके पास अपने बहुत सारे काम रहते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में सेलिब्रिटी टीचर से रहते हैं, तो अलक पांडे सर को कॉन्टैक्ट करना मुश्किल है, पर हम को ट्राई कर सकते हैं। हम एजुकेशन मिनिस्टर से तक ये वाली सॉल्यूशन को पहुँचाने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो गरीब बच्चे पहले से ही ज़्यादा स्कोर ला के बैठे हैं, हम उनकी मेहनत पर पानी नहीं डालना चाहते। तो हम एजुकेशन मिनिस्टर को, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस चीज़ के लिए अप्रोच करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके लिए जस्टिस करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ नीट का ही एक अकेला केस नहीं है। उनके लिए सिर्फ 2 एक्सट्रीम हो सकते हैं, रीनीट और नो रीनीट। और जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबके मतलब जस्टिस को देख के ही करेगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट को हम एक ऐसा आइडिया दे दें जो दोनों तरफ के लिए अच्छा है,
तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी जस्टिस से पीछे नहीं हटेगा। तो बस हमारा सजेशन यही था कि हम दोनों साइड के लिए जस्टिस कर सकें।